जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो भाई हमने जो एक प्रिडिक्शन की थी कि एक सूरत के अंदर इलेक्शंस होंगे, अगर जो बैट का निशान है वो पीटीआई को नहीं मिलता और जो कैंडिडेट्स अपनी अपील्स फाइल कर रहे हैं, जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, अगर वो रिजेक्टेड ही रहते हैं तो इलेक्शन होने की उम्मीद है। तो फाइनली क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया और बैट जो है वो प्ले से आउट हो गया, सो डेफिनेटली वी कैन से दैट इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं और कल आज हम इस वीडियो के अंदर बात ये करने जा रहे हैं, जो कल वीलॉग आया मंसूर अली खान जो जर्नलिस्ट हैं उनका वीलॉग आया आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के हवाले से। क्या ही इंटरेस्टिंग वीलॉग है। अगर कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो को फॉलो करता है तो मैं समझता हूं कि उसको वो बड़ा ध्यान से और पूरा उस ऑडियो को सुनने की जरूरत है, उस वीडियो को देखने की जरूरत है, जो कि मंसूर अली खान ने अपना मुलाकात का अहवाल जो है उस वीडियो के अंदर बताया। अब बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आर्मी चीफ की बात हो रही है, वो उसको मुखातिब कर रहे हैं एज अ इदारा, और उन्होंने कहा जी मेरी एक इदारे के साथ मुलाकात हुई। अब उस इदारे के साथ जो मुलाकात है, मंसूर अली खान एज हाईली रेटेड जर्नलिस्ट, बड़े अच्छे लेवल के जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो इनसाइट्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी वर्किंग बड़ी स्ट्रांग होती है। कोई भी चीज, कोई भी बात बगैर किसी सबूत के नहीं करते। तो इस पूरी वीडियो को देखना इसलिए आपके लिए जरूरी है बिकॉज आपको पता लगेगा इस टाइम इदारे की पॉलिसी क्या है और उसकी क्या वजूहात क्या है, वो क्यों इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो उनकी करंट पॉलिसी है। तो जी उसके अंदर मोटी मोटी बातें ये हुई कि मंसूर भाई बताते हैं कि आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली स्टेट किया है कि जी इमरान खान जो है हमें अभी करंट या फ्यूचर के अंदर पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तानी सियासत के अंदर उनका कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा। विच मीन्स के जी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा क्लियरली डिनाई कर रही है इमरान खान का राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन टू इट, बिला वजह में नहीं कर रहे बिकॉज प्रीवियसली जो एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले इलेक्शंस करवाए, जिस तरह से करवाए और करवाए पर्सनल गेन्स के लिए, जो आपके चीफ्स बैठे हुए थे उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए इमरान खान को यूज किया। जब उन्होंने यूज किया और इमरान खान पावर में आ गए और उन्होंने अथॉरिटी को मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, और ऑब्वियसली आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी बड़ी बुरी तरह से सफर किया उसने, उस इकोनॉमिक मामलात के अंदर सफर किया, वैसे मैनेजमेंट के अंदर सफर किया बिकॉज चीजें मैनेज हो रही थी कहीं और से। पावर का सेंटर जो है वो कुछ और था, वो एस्टेब्लिशमेंट थी, और उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही थी पर्सनल गेन्स के लिए, एज ए इदारा अपनी पॉलिसी लेके नहीं चल रही थी या मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही थी, वो अपनी बेहतरी के लिए कर रहे थे। तो अभी जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है हमारे इदारे का या हमारे चीफ का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो जो अभी तक नजर आया है वो पर्सनल गेन्स को आगे फोरफ्रंट पे नहीं रख रहे, वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस कुछ उन्होंने ऐसे लिए हैं बिकॉज नोइंग द फैक्ट कि इमरान खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर तरीन लीडर है, उसके अगेंस्ट जाना मतलब पॉपुलैरिटी को डिनाई करना या पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट जाना। बिकॉज बहुत सारे फसली बटेरे हैं जिन्होंने जैसे ही देखा कि यार इमरान खान जो पॉपुलर लीडर है वो उसके साथ जुड़ना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मतलब ये शेख रशीद टाइप लोग जिनकी मतलब कोई वर्थ नहीं है, 10-10 पार्टियां चेंज करके और कोई उनकी स्टैंडिंग नहीं है, वो जाके जनाब इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फेलोज बने हुए थे बिकॉज वो एक पॉपुलर लीडर, उसने अपनी आवाम के अंदर अपनी आवाज की एक वैल्यू क्रिएट कर ली थी। इफ ही वुड से समथिंग इज राइट तो आवाम कहेगी कि जी ये राइट है, और अगर इमरान खान कहेगा कि ये गलत है तो आवाम कहेगी ये गलत है। तो इमरान खान की इस लेवल की पॉपुलैरिटी हो चुकी हुई थी तो लोगों ने, पर इससे हुआ क्या है कि हमारी सोसाइटी एट लार्ज बहुत ज्यादा पोलराइज होगी। अब पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ये होता है कि आप जो किसी एजेंडे के पीछे या किसी जो आप बड़के, जिनको आप कहते हैं बड़कों के पीछे अपना अलम बुलंद कर देना कि जी 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 बिल्कुल तबाही हो जाएगी, मार देंगे, कुट देंगे। तो हमारा मुआशरा इस तरह हो चुका हुआ था। और ये किया किसने? जो लोग, जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी जिसने इमरान खान को भी यूज किया और फिर उसकी पॉपुलैरिटी को यूज किया अपने एजेंडास को आगे फोर फ्रंट पे ले जाने के लिए, ये सब उनका किया धरा। बट अब ऑब्वियसली बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। एक तो जो जिस तरह मंसूर भाई ने ये भी बात की अपने व्लॉग के अंदर के इदारे की तरफ से बड़ी क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट है दैट विल बी वेरी क्लियर। हम लोग बिल्कुल सच बात करेंगे, जो हमारी पॉलिसी है हम वही बात करेंगे। हम कोई भेदभाव, कोई ऊंची नीची कि जी किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को अच्छा ना लग जाए, ऐसी कोई बात, हम बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे और जो हमारी पॉलिसी है वही हम लोगों को बताएंगे कि जी हम इस तरह से आगे बढ़ने लगे। तो एक इसके अंदर खुशशाइन बात यह भी है कि इलेक्शंस के बारे में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मैसेज आ गया कि जी 100% इलेक्शन होने जा रहे हैं। मतलब अगर किसी को ये शक भी है तो वो ये शक ना रखे बिकॉज इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से चीजें आगे चली हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और बाकी, अब लग रहा
है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 100%। अब बड़ी मजाइका खेज बातें हो रही हैं, बड़ी मजाइका खेज चीजें हो रही हैं। पीटीआई के कैंडिडेट्स जो कि बल्ले के निशान के लिए लड़े थे, वो किसी एक निशान के ऊपर भी मुत्तफिक नहीं हो पा रहे, और मुख्तलिफ निशान, किसी को के का निशान मिल रहा है, किसी को एल का निशान मिल रहा है, किसी को एक कप मिल गया है और किसी को मोर का निशान मिल गया। तो वी कैन जस्ट होप कि ये सारा प्रोसेस जो है ये पीसफुली थ्रू हो जाए, एक दफा एक डेमोक्रेटिक सेटअप, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान में उसको आप डेमोक्रेसी कह नहीं सकते, पर वो सेटअप आ जाए, बिकॉज हम आगे चलना शुरू हो जाए। बिकॉज चीजें पिछले 1.5-2 साल से स्टैंड स्टिल पे हैं। इकोनॉमी जो है आपकी वो बुरी तरह से शटर हो रही है, रोज आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। अभी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का जो करंट रेट्स आए हैं वो ऑलमोस्ट 44% को टच कर चुके हैं, मतलब विच इज इनसेन, बड़ी खतरनाक बात है। मतलब शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आपकी इमीडिएट ये रोजमर्रा की अशिया, जो खाने पीने की सब्जियां, चावल, आटा, इनकी कीमतों को बड़ा इफेक्ट करती है, और यही गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मैटर नहीं करती। तो इन्फ्लेशन ने तबाही फेरी हुई है। बाकी वैसे भी कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहे, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निजाम वैसे तबाह हुआ है, बिकॉज आपने डॉलर को मेंटेन करना था। तो इलेक्शंस एज अ होल इसलिए जरूरी हैं कि इकोनॉमी के मामला और मुल्क के मामला, डेवलपमेंट के मामला जो है आगे चलें। वैसे तो हम अपनी राय पहले देते आए हैं, बिकॉज काफी सारे लोगों को शायद हमारी बात ये समझ में नहीं आती होगी, बट जो अभी करंट सेटअप है, इससे बेहतर सेटअप पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता। जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, ना तो पूरी असेंबलीज भरी हुई हैं, लाखों करोड़ों के अखराजात हैं, वो भी आवाम से ऑब्वियसली आप टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करके खर्चते हैं या फिर आप कर्जे लेते हैं। तो अभी करंट सेटअप के अंदर आपके ये वाले एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं, आपकी डेवलपमेंट बड़ी पेस्ड अप है। तो हम तो वक्तन फवक्तन ये बात करते रहे हैं कि हमें तो यही सेटअप होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर यही सेटअप होना चाहिए, और असल में पाकिस्तान को नीड है कि कंसिस्टेंटली इस तरह का सेटअप 10-12 साल 15 साल के लिए रहे। उसके बाद शायद हमारी अवाम इस काबिल हो जाएगी कि वो अपने लीडर्स राइटफुली सिलेक्ट कर सके। अभी तो मोस्टली लोग इसी बात पे लीडर सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसके पास प्राडो है, मतलब करोला वाले को वोट क्यों दें, प्राडो वाले को देना चाहिए, ऑब्वियसली वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा तो उसको ही देना चाहिए। तो हमारी तो इन बातों के ऊपर हम अपने लीडर सेलेक्ट करते रहे आज से पहले। तो हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम किन लोगों को वोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो हमारे लिए क्या करेंगे। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों को मंशूर का पता ही नहीं है कि हमारी जो असेंबली, जो एमपी एमएनए हम इलेक्ट करते हैं, उनका मकसद जो है वो असल में कानून साजी होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। उनका मकसद डेवलपमेंट फंड्स को यूटिलाइज करना और सड़कें, सोलंग और नालियां बनाना नहीं होता, कानून साजी। और कानून साजी करने के लिए उनके एजेंडाज होते हैं, उनका मंशूर होता है कि जी फॉर इंस्टेंस आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि अगर उनका ये किसी मुल्क के साथ हालात खराब हो जाते हैं, तो हमारी असेंबली का मकसद ये है कि वो वहां पे अवाम की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो वो कहें जी हमारी इस टाइम अवाम का ये ख्याल है कि हमें अमेरिका के साथ फॉर इंस्टेंस अपने ताल्लुकात जो हैं उनको रोक देना चाहिए, हमें उनके साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अमेरिका फॉर इंस्टेंस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह के पॉलिसी वर्क्स जो होते हैं, ये असेंबलियों का काम है कि वो करें, ना कि वो बैठ के कब्रिस्तान की दीवारें और सोलंग नालियां बनाते रहे, जो कि हमारी अवाम की तवक्कुआत है इन एमपीएस एमएनए से। तो भाई हमें एक्चुअल डेमोक्रेसी का मकसद भी नहीं पता, और हमें जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आई भी नहीं है आज तक। फिर भी इसी उम्मीद के साथ कि आगे हालात इलेक्शंस के बाद हमारी इकोनॉमी मुल्क के लिए और अवाम के लिए एज अ लार्ज बेहतर होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि खैर आफियत से ये आने वाले चंद दिन गुजरें। हम आपको वक्तन फवक्तन इस सब के ऊपर अपडेट करते रहेंगे, और आपको डेली की और जो न्यूज़ अपडेट्स जिस तरह से आ रही हैं उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे, बिकॉज आजकल बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो है अपना मोस्टली वक्त खबरें सुनने में वक्त करते हैं। तो भाई हम हाजिर हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।